Just a minute. Just we are going to start our today's session. Panda Navigator. Wait कर लो. खुलने दो इसको. Exactly खुल गया. आज हम लोगों को कंपैरिजन सीखना है. दैट मीन्स बाइनरी ऑपरेशन का नेक्स्ट ऑपरेशन है कंपैरिजन. How actually we can use comparison operator, that is relational operator, in the data frame. डेटा फ्रेम में आप कैसे अप्लाई करोगे कंपैरिजन ऑपरेटर को, यानी रिलेशनल ऑपरेटर को. दैट इज लेस देन, ग्रेटर देन. अगर दो डिफरेंट सीरीज को या फिर डेटा फ्रेम को कंपेयर करना है, उसमें हम लोग यूज करते हैं इसको. जस्ट अ सेकंड, इसको कॉपी करते हैं. वेट किए थे तो क्या हुआ था सर? वर्जन हमारा 6.1.4 है. इवन जितने भी मेरे पास इंस्टॉल्ड एप्स हैं सबके अपडेट हो गए एक एक करके. Now start with the topic. Data frame, binary operation. ठीक है, तो फर्स्ट एक काम करते हैं हम लोग. पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स यानी कंपैरिजन ऑपरेशंस है क्या डेटा फ्रेम में. डेटा फ्रेम नहीं, सिंपली इसको पैंडास बोलेंगे. एक्चुअली ये सभी में एप्लीकेबल है, चाहे आप सीरीज यूज करो या व्हाटएवर जो भी आप यूज करना चाहते हो. लाइक सीरीज है, डेटा फ्रेम है, हर जगह काम करता है. तो यहाँ पे आपके पास नॉर्मली ऑपरेटर्स क्या है ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है. आप लोग जानते हो इसको, कि ऑपरेटर आपका क्या सिंबल होता है नॉर्मली. और यहाँ पे जो आप ऑपरेटर यूज करोगे कंपैरिजन के लिए, जैसे कि दिस इज कॉल्ड व्हाट. कौन कौन बताएगा, जल्दी जल्दी बताते जाओ. फर्स्ट वन क्या है? इक्वल टू सर. इक्वल. फर्स्ट वन इज इक्वल ऑपरेटर. दैट मीन्स दैट आइडेंटिफाई द इक्वेशन मैचेस और नॉट, इक्वल और नॉट. सेकेंड वन क्या है हमारा? ग्रेटर देन. ग्रेटर देन इक्वल टू. फोर्थ वन लेस देन. Smaller. फिफ्थ वन दैट इज लेस देन इक्वल टू. एंड एक सिक्स भी आप इंक्लूड कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड नॉट इक्वल टू. या फिर आप नॉट को यूज कर सकते हो. लेकिन इस ऑपरेटर को नॉर्मली हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ पे इसको यूज नहीं करें. तो इन्हीं सारी ऑपरेटर्स को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ पे कि कैसे हम लोग एक पर्टिकुलर सीरीज में या डेटा फ्रेम में उसको यूज करेंगे. तो यहाँ पे बेसिक एग्जांपल एक हम लोग ले लेते हैं ताकि शुरुआत हो जाए. मैंने फर्स्ट इंपोर्ट कर लेना है pandas as pd. ठीक है, आप अगर numpy यूज करना चाहते हो एरे बना के तो एरे भी कर सकते हो, आप फ्री हो इसके लिए. अब मान लो मैंने एक वेरिएबल ले लिया आई, और यहाँ पे कुछ मैंने डायरेक्टली सीरीज क्रिएट कर लेना है. मेरी आवाज जा रही है आप लोगों को? यस सर. उत्तम, एनीवन, बॉयज एंड गर्ल्स? यस सर. आवाज आ रही है सर. सर आ रहा है. प्रॉब्लम है, एक बार कॉल करेंगे, कट करेंगे तो बार बार करेंगे. अगर मेरी आवाज जा रही है तो कोई एक रेज हैंड कर लो जी, पता चल जाए मुझे. ओके, वेरी गुड संभवी. तो नेक्स्ट वन इज
हम लोग एक सीरीज क्रिएट कर लेते हैं कंपैरिजन देखने के लिए। अब मान लो मैंने 3 वैल्यू स्टोर करा दिया, 1 2 4, ठीक है। अब इन 3 वैल्यू पे मुझे काम करना है। तो सबसे पहले बात, सीरीज को हमें एक लिस्ट के अंदर डाल देना चाहिए ताकि हमारा लिस्ट ऑपरेशन परफॉर्म हो सके। सेम प्रोसेस में एक और लिस्ट चाहिए मुझे, तो मैंने एक आई बना दिया और एक जे बना दिया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ वैल्यू को चेंज कर देते हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई, प्रिंट कर दो आई इक्वल टू जे। दैट मीन्स यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं कि जो फर्स्ट हमारा सीरीज है वो सेकेंड वाले सीरीज से इक्वल है या नहीं। फर्स्ट टाइम है, वेट कर लो, टाइम लगेगा इसको एग्जीक्यूट करने में। देखो यहाँ पे आइडेंटिफाई क्या हो रहा है कि जो पहला 2 पैकेट ऑफ डेटा है वो हमारा सही है, दोनों में कंपेयर हो रहा है, बट लास्ट वन कंपेयर नहीं हो रहा है। दैट मीन्स लास्ट वाला डेटा हमारा इक्वल नहीं है, नहीं तो अदरवाइज हर एक कॉलम में यहाँ पे हमें, हर एक रोज में हमें ट्रू डेटा मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसी चीज को काफी आसान है, तो ज्यादा इस पे काम नहीं करना है। अब मान लो कि मुझे यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि क्या आई ग्रेटर देन है बी से, सॉरी जे से, ठीक है। तो ये उसको भी आइडेंटिफाई कराएगा कि नहीं, क्या है, दोनों में से कोई भी एक आइडेंटिफाई करा देगा। जैसे मैं यहाँ पे अब चेक करा रहा हूँ उल्टा, आई लेस देन जे, मैं ग्रेटर देन चेक किया था, लेस देन चेक करा। तो जो भी वैल्यू यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स है, जैसे देखो हमारा 6 क्या है, 6 हमारा लोअर है, और सॉरी आई हमारा, आई का लास्ट पैकेट 4 है और जे का लास्ट पैकेट 6 है। तो देखो ऑलरेडी आप ट्रू दिखा रहा है आपको। तो इस तरीके से आप बाइनरी ऑपरेशन में इस ऑपरेशन को परफॉर्म करा सकते हो। इवन आप यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन करना चाहो, हम लोग सीरीज पे काम कर रहे हैं, बस यहाँ पे प्रिंट लगा दो। अब मान लो कि आई को जे के साथ मल्टीप्लाई करा देना है, तो ये भी आप डायरेक्टली यहाँ परफॉर्म कर सकते हो, जस्ट लाइक एम एस एक्सेल कैलकुलेशन। एम एस एक्सेल में जैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पे कैलकुलेशन हो रहा है, ठीक है। एंड देन आफ्टर उसका डेटा भी आपको दिखता जाएगा। अब मान लो इंडिविजुअल आई को कॉल करते हैं और इंडिविजुअल जे को कॉल करते हैं, तो दोनों का डाटा आपको यहाँ पे दिखेगा, लेकिन एक साथ में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगा। मैं पहले यहाँ करता हूँ प्रिंट ऑफ आई, तो प्रिंट ऑफ आई का डेटा हमें दिखाएगा, और प्रिंट ऑफ जे करेंगे, प्रिंट ऑफ जे, जे का डेटा दिखाएगा। तो दैट मीन्स अब यहाँ पे जो भी कंपैरिजन ऑपरेशन था आपने आइडेंटिफाई कर लिया है। अब यहाँ पे जैसे लास्ट वाला बचा हुआ, ठीक है, कि लेस देन इक्वल टू है कि नहीं, तो सिंपल यहाँ पे लगा लेना, ये काम करता है कि नहीं देख लेते हैं। प्रिंट आई लेस देन इक्वल टू जे, जो कंप्लीट हो रहा उसी को आइडेंटिफाई कर। यहाँ पे किसी को अगर कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में लिखो, अदरवाइज रेज योर हैंड, डू इट फास्ट। गुड, चलो अब आप लोग हैंड डाउन कर लो। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू क्रिएट सीरीज ही करो, सीरीज, create 2 series and put it into third series। मैं ऐसे लिख देता हूँ, थर्ड। नाउ परफॉर्म बाइनरी ऑपरेशन, कुछ भी, कोई भी आप एक ऑपरेशन करके दिखाओ। करना क्या है, आपको 2 सीरीज क्रिएट करना है और उसको तीसरे में पुट कर देना है। दैट मीन्स मैं यहाँ बात कर रहा हूँ
मर्ज करने का। ठीक है, तो आप ये मर्जिंग का काम कैसे करोगे, ये आपको करनी है। क्वेश्चन तो नोट भाई करो और ये आंसर करो। थर्ड में परफॉर्म करना है थर्ड में उस दोनों को डाल देना है। सर, तो फिर उसके बाद थर्ड पे ना बाइनरी परफॉर्म करना है। हाँ, क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो बोलोगे। एनीवन, बॉयज एंड गर्ल्स? बोल क्या है, अश्वत्थ का क्वेश्चन है। बोल मतलब बुलियन होता है। क्लियर है अश्वत्थ? यस सर। फिजिक्स में पढ़े होगे आप, क्या बोलते हैं उसको, लॉजिक सर्किट। लॉजिक सर्किट में आपने पढ़ा होगा एंड और नॉट। ठीक है, तो वहां पे आप देखते होगे कि जब भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराते हो तो बेसिकली गेट्स के बीच में, तो आपको हमेशा जो आउटपुट होता है वो एक ही फॉर्म में मिलेगा, आइदर ट्रू और फॉल्स। तो वैसे वैल्यू को यहाँ पे बुलियन वैल्यू कहते हैं, और बुलियन को पाइथन में बोल कहते हैं। क्लियर है? चलो ओके, तो जल्दी से मुझे इसको शो कराओ। आज सिर्फ 26 करेक्ट हुए हो, दिन पर दिन घटते क्यों जा रहे हो जी, आबादी घट रही है आप लोगों की। जानवी, यस सर। बन रहा है? यस सर। चलो शो करो जल्दी जल्दी। और आपकी अटेंडेंस काउंट हो रही है। मैं पहले आपको आइडेंटिफाई करा दूं, फिर हमें बाद में मत कहना कि सर हमारी अटेंडेंस आउट हो गई है वगैरह वगैरह। जो यहाँ एक्यूरेट होगी वही आपका अटेंडेंस आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। इसलिए क्लासेस में कंटिन्यू बने रहो, बेहतर है। हाँ जी नितिन, बन गया? चलो थोड़ा सा, हाँ वेरी गुड। आपने 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, वेरी गुड। इंडेक्स S2, नितिन जॉन नंदेश, ये आउटपुट करेगा। इंडेक्स इक्वल टू 32 क्या लिखा है? S2 है सर, सीरीज 2 अच्छा, को, क्योंकि वो स्ट्रिंग था ना तो उसको इंडेक्स बनाना पड़ा। तो इन सब का इंडेक्स बना दिया। इंडेक्स नहीं बनाया था वो, यहाँ पे करना क्या ऐसे था कि आपको दो डिफरेंट सीरीज को यूज करके तीसरा बनाना। सर, लेकिन वो डेटा फ्रेम ना बनेगा, ये दो सीरीज को आप मर्ज कैसे कीजिएगा? आप सीरीज बनाओ या डेटा फ्रेम बनाओ, दोनों में चलेगा। आप दो सीरीज बना के तीसरा डेटा फ्रेम नहीं बना सकते हो। तो लेकिन क्वेश्चन में आप थर्ड सीरीज लिखे हैं, तीसरा ओके सीरीज बनाना है। ओके ओके, ठीक है, यहाँ पे काम कर रहा है आपका, इट्स ओके। अगला देखते हैं किसी और का, क्या बनाते हैं लोग। सही है आपका। नेक्स्ट, आज रिशु डिस्कनेक्टेड है, नहीं आया है आज। बना रहे हैं सर। अच्छा ठीक है। कुमार सौरभ, यस सर। बन गया बाबू? दिखाओ जल्दी। बना रहे हैं सर, एक मिनट। हाशमी, यस सर, बना रहे सर। कॉपी शो करो, आप क्या बना रहे हो दिखाओ। सर बन गया। शो करो ना।
नितिन नंदन अभी तक दिखा रहा है। कैमरा को होल्ड कर दो। चलो आपने एक ही सीरीज बनाई है, दूसरा सीरीज कहाँ है आपका? नो सर। पीछे में। ए, ठीक है, सही है, सही है, गुड। नेक्स्ट। अरे जल्दी जल्दी शो करो, इतना इजी इजी काम तो देता हूँ, छोटा छोटा काम देता हूँ, जल्दी जल्दी शो करो आपको। अश्वथ बन गया आपको? नो सर। अर्चना? इतना स्लो काम करोगे तो कैसे चलेगा? चलो मैं आता हूँ अपनी जगह पे। हमने यहाँ पे थर्ड सीरीज लिख दिया था, थर्ड यहाँ पे मान लो आप सीरीज नहीं बनाओगे, डेटा फ्रेम बना देना, ठीक है, क्योंकि सीरीज में हमारा कॉलम नहीं होता है। चलो तो सिंपल है, मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, उसको नोट कर लो आपको। pandas as pd1, ठीक है। अब यहाँ पे दो सीरीज बना लेते हैं, मान लो ए, ठीक है। हमने एक ए बना दिया, 1,2,3,4 जो भी है हमने क्रिएट कर लिया। बी में सेम प्रोसेस में हम डेटा यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, 2, 4, 5, 3 जो भी आप देना चाहते हो आप दे सकते हो यहाँ पे। अब ये दो हमारे पास लिस्ट बन के तैयार है, या फिर आप इसको डायरेक्टली सीरीज में भी पुट कर सकते हो, यहाँ से आप फ्री हो, या तो आप सीरीज बना दो या फिर डायरेक्ट लिस्ट बना के भी आप सीरीज के अंदर डाल सकते हो। तो इतना लंबा चौड़ा क्यों करेंगे, आसान वाला काम करते हैं, दोनों काम एक साथ ही हो जाएगा, डेटा डिक्लेरेशन भी और डिफिनेशन भी। ये बन गया हमारे पास। अब क्या करना है कि हमें बेसिकली एक नेक्स्ट पार्ट ऐड करना होगा। अब जैसे मान लो हमने दे दिया कि हम्म, हमने दे दिया सी, और सी इक्वल टू यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई करा दिया कि ये हमें स्टोर करेगा ए कॉमा बी, ठीक है। तो सीरीज ऑफ डेटा एक साथ स्टोर हो गया। अब सी को जरा अगर हम pd1 को अगर हम एक सीरीज में ही डाल देते हैं, अगर सीरीज से क्वेश्चन में सीरीज में ही डाल देता हूँ सी, ये तो पॉसिबल है। देन आफ्टर इसको प्रिंट करा दो, पीडी लिख दिया मैंने, सॉरी, df s इक्वल टू, देखो ये डेटा हमारे पास ऐड हो गया दोनों में, और ये तीसरा हमारा क्रिएट कर दिया, लेकिन तीसरा में डेटा हमारा यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। क्या हो गया गड़बड़, कि हमारा ये डेटा जो है 2 डायमेंशनल तो हो गया है, ठीक है, लेकिन फर्स्ट पार्ट में सिर्फ 1 को लिया है, इसको 2 के लिए बाकी यहाँ पे ब्लैंक कर दिया, क्योंकि हमारे पास सेकंड डायमेंशन यहाँ था नहीं। तो इस तरह से क्रिएट हो गया, काफी हौच-पौच दिख रहा है ये। आप इसको डेटा फ्रेम के साथ भी कर सकते हो सेम प्रोसेस में। चलो मैं इसको डेटा फ्रेम में करके दिखाता हूँ। df इक्वल टू pd1 डॉट डेटा फ्रेम। अब मान लो कि हमने यहाँ पे एक डेटा फ्रेम डाल दिया, ठीक है। अब इसमें ए को डाल दिया कि ए हमारा मान लो कि वो एक इंडिविजुअल वैल्यू है, एंड देन आफ्टर बी हमारा सेकेंडरी वैल्यू है। अब जो कॉलम यहाँ ऑटो जनरेट होगा उसको होने दो df, और एक रॉन्ग बता रहा है, क्या गलती हो गई, series are mutable thus they cannot be hashed, नहीं कर सकते इसको। तो एक वेरिएबल के अंदर डालना होगा, s1 इक्वल टू a ऑफ b। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कीज एंड वैल्यू दोनों में कंपैरिजन अगर करेंगे तो बहुत सारे ऐसे वैल्यू है जो सेम हो जा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम आ सकता है कि ये काम नहीं करेगा। देखो ये प्रॉब्लम आ रही है,
कि हमारा जो S1 जो यूज कर रहे हैं ये एक दूसरे अपने आप को सीरीज में डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि दोनों वैल्यू सेम होता रहा है। तो डेटा फ्रेम वाला कॉन्सेप्ट गलत है, डेटा फ्रेम वाला कॉन्सेप्ट में ये नहीं सूट करेगा। ठीक है, आपका ये काम सिर्फ सीरीज के साथ कर रहा है, डेटा फ्रेम के लिए आपको अलग से काम करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा ये तो हो गया सिंपल ऑपरेशन, आप जैसे भी चाहो इसको बना सकते हो, क्वेश्चन में कुछ ऐसा कंडीशन नहीं था। एक मैं यहाँ पे बताऊंगा एक फंक्शन के बारे में, दैट इज कॉल्ड कॉनकैट फंक्शन। ठीक है, अब ये कॉनकैट फंक्शन क्या है, बेसिकली इसका मीनिंग होता है कॉनकैटिनेशन। ठीक है, कॉनकैटिनेशन मतलब इंटीग्रेशन ऑफ टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। मान लो आपने एक लिस्ट अलग से बनाई हुई है, दूसरा लिस्ट अलग बनाई हुई है, और आप दोनों को उसमें ऐड करना चाहते हो, तो ये चीजें आपका पॉसिबल है, और ये स्पेशली अप्लाइड है डेटा फ्रेम। ठीक है, तो यहाँ ये कहाँ अप्लाइड होगा, इन डेटा फ्रेम। तो इसको मैं करके दिखला देता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल देके। इंपोर्ट pandas as pd। अब मैं यहाँ पे एक डेटा फ्रेम बना ले रहा हूँ छोटा सा। मान लो कि ये हमारा डेटा फ्रेम है id। ठीक है, और id में कुछ वैल्यू पुट कर देता हूँ, जैसे 1, 2, 3, ज्यादा वैल्यू देके क्या करना है। एंड दूसरा मैं बना देता हूँ नेम। ठीक है, नेम में मैंने कुछ डेटा पुट कर दिया, जैसे राहुल, रीत, गणेश। ठीक है, ये डेटा हमारा बन के तैयार हो गया। अब इसको डेटा फ्रेम के अंदर डाल देते हैं, df pd डॉट डेटा फ्रेम ऑफ d1। यहाँ तक ऑपरेशन तो हर कोई जानते हो कि ये कैसे परफॉर्म हो रहा है, ऑलरेडी आपने इस पे काम किया हुआ है। मैं कुछ यहाँ कॉलम आइडेंटिफाई करा देता हूँ, ये कॉलम एक्चुअल क्या होगा इसका। तो मैंने यहाँ कॉलम्स आइडेंटिफाई करा दिया कि कॉलम इज इक्वल टू दिस। कॉलम में क्या क्या दे रहा हूँ, तो आईडी है हमारे पास, एंड अनदर वन इज नेम ऑफ द कैंडिडेट, जो भी है। अब इसको रन करा, ये हमारा आइडेंटिफाई हो गया। एक आईडी एक नेम के लिए हमने दे दिया, आइडेंटिफाई करा दिया इसको। ठीक है, अभी कॉल नहीं कर रहा हूँ मैं इसको। अब इसमें क्या करना है, मुझे कॉनकैटिनेट करना है। ठीक है, अब तो मुझे यहाँ पे इस सेम डेटा स्ट्रक्चर को यूज करना पड़ेगा, सिर्फ वेरिएबल बदल देता हूँ। ठीक है, और इसकी आईडी भी बदल देता हूँ, 4, 5, 6। नाम एक ही रहेगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ हियर d2 ये भी हमारा स्टोर हो गया df1 के अंदर। ठीक है, df एंड df1। अब इसको मैं रन कराता हूँ, अभी ख्याल रहे हैं कहाँ से करेगा। तो हमारे पास डेटा अवेलेबल हो रहा है अलग अलग आईडी में, देख रहे हो आपको, df का भी डेटा आ रहा है और df1 का भी डेटा आ रहा है, दोनों डेटा आ रहा है मेरे पास, आईडी चेंज है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है तीसरे में आइडेंटिफाई हो जाए, मतलब तीसरे में स्टोर हो जाए। मैंने एक दे दिया df2, और इसमें चाहता हूँ कि ये डेटा फ्रेम जो हमारा है वो कॉनकैटिनेट होता है। तो कॉनकैट फंक्शन को डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें जो डेटा चाहिए वो कहाँ कहाँ से चाहिए। तो मुझे df1 का डेटा चाहिए, df का डेटा चाहिए, एंड df1 का डेटा चाहिए। इन दोनों को कॉनकैटिनेट करो। तो ये पूछेगा कहाँ का स्टोर करना है, एक्सेस इसकी क्या होगी, रो में डालनी है या कॉलम में डालनी है। तो मैंने इसको बता दिया कि इसकी एक्सेस जो होगी, एक्सेस ये 0 होगा। देन आफ्टर df2 को आप प्रिंट करा दीजिए। तो देखो ये ऑटोमेटिक क्या किया, df1 को और df2 को दोनों को इसमें आइडेंटिफाई करा दिया, एक साथ इसको कॉनकैटिनेट कर दिया। क्लियर है।
कॉन्सेप्ट देख लो आप लोग, समझ लो इसको। कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब जैसे अभी करंट में देखो तो आपके पास अभी 4 क्लासेस के स्टूडेंट कॉन्कैटिनेटेड है एक क्लास के अंदर, 12A B T G, सारे के सारे कनेक्टेड हैं। क्लियर है सभी को, बॉयज एंड गर्ल्स? नितिन? सर इंडेक्स ऑटो एडजस्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो उसका इंडेक्स उठा लिया ना, ऑलरेडी डेटा फ्रेम में पहले से इंडेक्स अवेलेबल है ना, इसलिए उसको मैनेज कर लिया उसी को रिपीटेशन मोड में, अपना खुद का नहीं बनाया। सर लेकिन आप आइडेंटिफाई नहीं ना करवाए हैं इंडेक्स। नहीं, 1 और 2 में देखो ना, ऑटोमेटिक तो आइडेंटिफाई है ना हमारे पास। इससे पहले जो हमने एग्जीक्यूट किया था तो उसमें आपको डीएफ का आइडेंटिफाइड था 012, डीएफ2 का आइडेंटिफाइड था 012, तो उन दोनों को डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किया। ये कॉन्कैटिनेशन है, ठीक है। कॉन्कैटिनेशन के टर्म में क्या होता है कि आपका जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी आपका डेटा है, वो दोनों तीसरे में अपने आप कॉन्कैटिनेट हो जाता है, उसमें कोई 0101 नहीं, ठीक है। लेकिन अगर हमने इसको थोड़ा मॉडिफाई करना है, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको कॉपी किया, अब इसकी एक्सेस मुझे बदल देनी है, मैंने 1 कर दिया एंड नाउ प्रिंट इट। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट को एक रो में नहीं डाल रहा है, कॉलम में डाल रहा है, और उस बेसिस में क्या हुआ, ये आईडी नेम एक डेटा फ्रेम हो गया, ये आईडी नेम दूसरा डेटा फ्रेम हो गया, और तीसरा जो हमारा डेटा फ्रेम 2 है DF2, इसमें इसको पुट कर दिया। तो अब इसके इंडेक्स एक ऑर्डर में दिख रहे होंगे आपको 012। क्लियर है? यहाँ पे हमने दिया था इंडेक्स लेवल 0, तो ये रो में स्टोर कर दिया डेटा को, ठीक है। और हमने यहाँ पे 1 किया तो ये कॉलम में स्टोर कर दिया, 2 डिफरेंट डेटा फ्रेम को या सीरीज को, जिसको भी करना चाहो। सर हाँ जी बोलो। सर वहां पर इंडेक्स 2 बार रिपीट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे रिपीट नहीं हुआ सर। वो तो कॉन्कैटिनेट कर रहा था ना सर। कॉन्कैटिनेट कर रहा था इसलिए, और हमने रो में कॉन्कैटिनेट किया था ना, इसलिए भी बना था। नेक्स्ट, टाइम है हम लोग के पास 8 मिनट का टाइम, बहुत है हमारे पास। देखो, अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो चैट बॉक्स में लिखो, अदरवाइज रेज योर हैंड, डू इट फास्ट। वेरी गुड उत्तम, क्वेरी हो तुरंत पूछिए आप। अर्चना, अर्नव, कुमार, सौरभ, प्रेरणा, अभी तो पुराना क्वेश्चन ही बना रहे हो आप लोग क्या जी? नाजुक, नाजुक आज बहुत दिन बाद क्लास ज्वाइन की है। चलो हैंड डाउन कर लो आप तो। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन बताने जा रहा हूँ, ठीक है। दैट इज टू रिट्रीव सम सेट ऑफ रिकॉर्ड्स फ्रॉम द डेटाबेस, सॉरी डेटा फ्रेम, ठीक है। तो ये काम आप कैसे करोगे? अब जैसे मान लो, एज फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वांटेड टू रिट्रीव रिकॉर्ड फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द डेटा फ्रेम और लोअर पार्ट ऑफ द डेटा फ्रेम, तो इस काम को कैसे करोगे? जैसे अभी तक जो डेटा फ्रेम हम लोग बना रहे हैं तो वो क्या है, 5 रोज का है, 10 रोज का है, लेकिन एज्यूम करो कि ये थाउजेंड्स ऑफ लाइन का आपके पास डेटा फ्रेम अवेलेबल है। तो वैसे सेंस में आप डेटा को एक बार में तो देख नहीं सकते हो, उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको स्पेसिफिक सेट ऑफ डेटा को ही कॉल करना होगा। नितिन नंदन, कुछ कहना चाहते हो आप? नो सर। हैंड डाउन कर लो। तो इसके लिए बेसिकली 2 फंक्शन हम लोग यूज करते हैं। फर्स्ट वन दैट इज कॉल्ड हेड फंक्शन एंड अनदर वन दैट इज कॉल्ड टेल फंक्शन। जैसे हम लोग नॉर्मली हेड एंड टेल करते हैं ना, हेड आया तो तुम्हारा, टेल आया तो मेरा, लाइक। तो यहाँ पे हेड का सेंस और टेल का सेंस डिफरेंट है। हेड का मीनिंग है फर्स्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द
फर्स्ट टॉप रिकॉर्ड ऑफ द डेटा फ्रेम एंड टेल का मतलब है लास्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द डेटा फ्रेम। अब जैसे मान लो अगर मैंने हेड में यहाँ पे पास किया कि मुझे टॉप 5 रिकॉर्ड देखना है, ठीक है, तो उस सेंस में क्या करेगा, हेड को यूज करेंगे। लेकिन मान लो अगर मुझे टॉप बॉटम पार्ट का देखना है तो टेल का यूज करेंगे, ठीक है। तो अब दोनों में क्या काम है, तो दोनों का बेसिकली यहाँ पे वर्क है रिट्रीव डेटा फ्रेम रोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम और वाइस वर्सा, ठीक है। हाँ जी उत्तम बोलो, क्या कहना चाहते हो? सर रिट्रीव, एक्सेस और एक्सट्रैक्ट तीनों सेम चीज है सर। रिट्रीव, एक्सेस और एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट सुनने में एक जैसा है लेकिन तीनों का काम अलग अलग है। अब जैसे अगर मैं सिंपल रिट्रीव की बात करता हूँ तो दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट इंटायर डेटा फ्रेम। वहां पे आप पूरा का पूरा डेटा फ्रेम कॉल कर सकते हो या स्लाइस, ठीक है। एक्सट्रैक्ट का भी मीनिंग वही है, लेकिन हेड एंड टेल यहाँ पे स्पेसिफिक हो जाता है कि मुझे मान लो एक स्पेसिफिक सेट ऑफ डेटा ही चाहिए, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे टॉप 5 रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है। जैसे हम लोग एनुअल एग्जामिनेशन का, बोर्ड के एग्जामिनेशन का रिपोर्ट बनाते हैं तो आइडेंटिफाई कराते हैं ना कि हमारे क्लास में कौन टॉप किया, तो कैसे निकलेगा, तो टॉप 5 रिकॉर्ड निकालो, टॉप 10 रिकॉर्ड निकालो। अब जो फेल हो गए हैं जिनकी री एग्जामिनेशन लेनी है तो उसके लिए क्या करना होगा, टेल निकालना पड़ेगा। तो वैसे सेंस में ये भी रिट्रीविंग का ही काम कर रहा है, लेकिन इसके काम करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो गया। दैट्स वाई आपको इसको स्पेसिफिक पढ़ना पड़ता है अलग से, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैं यहाँ पुट करता हूँ, इसको आप लोग देख लो। इंपोर्ट pandas एज पीडी दिया हमने, एंड देन आफ्टर, जैसे अगर एक बार आप pandas लिख ले तो इंपोर्ट वाला, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, मैं फिर से बता दूं। अब मान लो कि मेरे पास std डाटा है, ठीक है, एक स्टूडेंट का डेटा है हमारे पास, सॉरी। अब स्टूडेंट के डेटा में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो मान लो उसका रोल हो सकता है, ठीक है। अब ये रोल कैसा होगा, तो 1, 2, 3, 4, 5 जो भी आप देना चाहते हो दे सकते हैं, 7, 8, 9 और एक 10, 10 बच्चों का रिकॉर्ड है हमारे पास, ठीक है। दूसरा क्या है, हमारे पास नेम है, तो 10 बच्चों का नेम भी चाहिए हमें, कोई बात नहीं मिल जाएगा। आयुष, रीता, गीता, सीता, पुष्पा, रानी, कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अभी हमें इसको रिपीटेशन मोड में डालना है, चलो कोई बात नहीं है। अब है रीत, गुंजन, अर्चना, कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक और बच गया, मान लो इसका नाम ओम है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक डेटा रिकॉर्ड बना लिया है और इसको डेटा फ्रेम में डाल देते हैं, df इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, और मैंने इसको यहाँ पुट कर दिया है stud अंडरस्कोर डेटा एंड देन प्रिंट इट, रन करा दिया। आ गया डेटा हमारे पास 10 सेट ऑफ रिकॉर्ड। अब इसमें मुझे क्या करना है, मुझे स्पेसिफिक डेटा चाहिए, ठीक है। जैसे मुझे चाहिए कि पहला जो 2 डेटा है मुझे वो दिखाया जाए या आखिरी का 2 डेटा है वो दिखाया जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें यूज करना होगा df, यानी कि डेटा फ्रेम, हमने जो वेरिएबल लिया हुआ है डेटा फ्रेम के लिए। अब उसमें मुझे यहाँ आइडेंटिफाई करना होगा हेड। अब हेड में मुझे यह बताना पड़ेगा कितने डेटा चाहिए। मेरे पास चाहिए कि मुझे 4 डेटा दिखा दो आप, तो देखो ये 4 डेटा शो करेगा, पहला 4 डेटा शो किया। सेम प्रोसेस में df डॉट हेड, अब मैंने इसको बोला कि नहीं मुझे 2 डेटा देखना है, टॉप 2, तो टॉप 2 डेटा दिखाएगा। सेम प्रोसेस में अगर हमें लास्ट का डेटा देखना है तो हमें क्या लिखना होगा, टेल, उल्टा, लास्ट का 2 डेटा दिखा दो मुझे,
नाउ इट इज गोइंग टू अवेलेबल 8 और 9 में अर्चना है और ओम है। तो अब बात कहोगे सर बीच का डेटा कैसे निकलेगा, आप लोगों से कोई बताओ मुझे, मैंने ऑलरेडी बता चुका है वो। If I wanted to retrieve records from the mid part of the data frame, how actually we can do that? Head and tail तो समझ में आ गया होगा। हाँ जी नितिन बोलो। सर 5 और 5 के बाद वाला सर। अगर मुझे सीता पुष्पा रानी का डेटा रिट्रीव करना है तो क्या लिखना पड़ेगा? df in big bracket 3 to 6. Very good. df bracket 3 of 6. Now run it. देखो आ गया, सीता पुष्पा रानी आ गई। तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि जितने भी ऑल पॉसिबल रिट्रीविंग का प्रोसेस हो सकता है डेटा फ्रेम में, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आगे